जी पुलिस को हिदायत की है कि वो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। मरियम नवाज ने कहा कि वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाईकोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। इस सारी सूरत हाल के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा है कि IG पुलिस को हिदायत की है कि वो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। मरियम नवाज ने कहा कि वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाईकोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा है कि IG पुलिस को हिदायत की है कि वो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। मरियम नवाज ने कहा है कि वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाईकोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि IG पुलिस को हिदायत की है कि वो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वकला अदालतों की मुंतकली और वकला पर मुकदमात खत्म कराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और GPO चौक पर पुलिस और वकला एक बार फिर आमने सामने आए। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक GPO चौक इस वक्त क्लियर कर लिया गया है और पुलिस की कोशिश है कि यहाँ से जितने भी वकला जो एहतजाज कर रहे थे 20 से ज़ायद वकला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या सूरत हाल है GPO चौक पर, इस वक्त क्लियर है क्या? देखिए, अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस तो मौजूद है, क्लियर नहीं अभी कहा जा सकता क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच है उसके सामने कुछ वकला जाके खड़े हो गए हैं और जो पुलिस है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच के आगे नहीं जा रही। इनकी तादाद 100-150 है और सिर्फ ये GPO चौक से जो मलिका रास्ते हैं वहीं से इन वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास नहीं जा रहे, वकला ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर जाके वो खड़े हैं। इनकी तादाद हम देख रहे हैं कि 100-150 है इनकी तादाद। सही है। और जिस तरह अभी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी अहकामात सामने आए हैं कि IG पुलिस को हिदायत की गई है कि वो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, तो यकीनी तौर पर अब पुलिस अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी। अहमद, बिल्कुल लग रहा है जिस तरह उन्होंने वेबसाइट पे जो पैगाम दिया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के बाद जो वकला खड़े हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए सरकार आगे नहीं हो रहे, वो वहीं पर मौजूद हैं और इससे पहले जो कार्रवाई हो चुकी है वो हो चुकी है, उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। लेकिन इनकी जो तादाद खड़ी है इनकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन तक जो है वो पुरअमन खड़े हैं, वो नारे नहीं लगा रहे। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन GPO चौक में से जो वकला गिरफ्तार हुए थे उनको जेल वैनों में डालकर मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया। और पुलिस की नफरी भी यहाँ पर कितनी मौजूद है और वकला अभी जो आप कुछ नजर आ रहे हैं उनकी तादाद से मुतालिक भी आगाह कीजिए, मंजर कशी कीजिए। बिल्कुल, वो जो पहले तादाद थी 400 से 500 तक जो तादाद थी वो तो कम हो गई, काफी उसमें से कुछ भाग गए हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए हैं और ज्यादातर जो है वो भागे हैं और गिरफ्तार तो कम हो गए हैं। लेकिन कुछ जो है इसको देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है उसके आगे खड़े हैं और लेकिन उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। और अहमद, हम देख सकते हैं कि कुछ फुटेजेस में ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक कहीं ना कहीं बहाल होती नजर आ रही है। हफ्सा उस्मान से भी यही बात हम पूछते हैं। हफ्सा, ऐसा ही है, ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी बेहतर हो रही है। एक साइड जो है वो खोल दी गई है, ट्रैफिक यहाँ से आ भी रही है, लेकिन जैसे ही सूरत हाल कशीदा होती है तो फौरन ही वार्डन जो है वो ट्रैफिक को रोक भी देते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे जो है वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, वकला को गिरफ्तार किया गया, वाटर कैनन्स भी आई, प्रेजेंट वैन्स भी यहाँ पे दोबारा से जो है वो लाई गई हैं। यहाँ पे काफी हद तक जो है वो जो ट्रैफिक है उसको रवा दवा रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे ही झड़पें होती हैं पुलिस और वकला के दरमियान तो वार्डन जो है वो ट्रैफिक को भी रोक देते हैं। इस वक्त भी जो है वो काफी हद तक वकला जो है वो मुंतशिर भी हो गए हैं, कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वकला अब यहाँ पे हमें मौजूद नहीं नजर आ रही है। साथ ही रहिए। अहमद फराज, आपके पास इस वक्त ताज़ा तरीन क्या मालूमात है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर जो वकला खड़े थे पुलिस ने उनको भी पकड़ने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो पुरानी नारकली की तरफ भाग रहे हैं ये वकला, पुलिस उनके पीछे भाग रही है और वो पूरी पुरानी नारकली की तरफ भागने शुरू कर दिया। उन्होंने इनकी तादाद जो थी 100 से 150 के भाग थी इनकी तादाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने ये जो खड़े थे इन्होंने भागे। इनमें से 3-4 वकला ही सिर्फ गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी सब जो है वो पुरानी नारकली की तरफ भाग रहे हैं और पुलिस एहलकार भी उनके पीछे भाग रहे हैं। यानी कि अभी जो मरीम नवाज की जानिब से जो पैगाम दिया गया तो उसका ये असर लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और उन्होंने मुकम्मल जो है उनकी गिरफ्तारियां जो है उनको रोकने पे उन्होंने बिल्कुल इस्तेफा नहीं किया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के बाहर जितने भी वकला खड़े थे वो भाग तो गए हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस एहलकार एंटी राइट फोर्स भी उनके साथ मौजूद है और वो पुरानी नारगली के इलाके में दाखिल हो गए। अहमद फराज, क्योंकि ये डेवलपिंग सिचुएशन है तो अब तक एक अंदाजे के मुताबिक कितने वकला को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने? देखिए, ये लग रहा है इनकी तादाद जो है वो 50 से जायद है जो उनकी तादाद लग रही है। अब तक हमें जो गिरफ्तार हुए हैं GPO चौक से, ये अब जो लास्ट ऑपरेशन शुरू हुआ है
उसमें इनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि इनको अब खड़े नहीं होना देना, और इसी वजह से उन्होंने फिर गलियों में मुख्तलिफ इमारतों में घुसकर इन तमाम वकला को गिरफ्तार किया है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर जो वकला खड़े थे, जब पुलिस ने उनकी तरफ मुंह किया वो भागे हैं, तो वो भी फिर आगे से भागे और वो पुरानी अनारकली की तरफ वो निकल पड़े हैं, जो रास्ता आईजी ऑफिस की तरफ जाता है और खास तौर पर ईमान-ए-अदल की तरफ जाता है। अब लग यही रहा है कि ये जो पुलिस की जो नफरी है ये ईमान-ए-अदल तक उनका पीछा करेगी, उनका पीछा कर करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सही। अहमद फराज हमें बता रहे हैं कि मजीद भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस की वकला को लाहौर हाई कोर्ट से दूर धकेलने की कोशिश अभी भी जारी है। तकरीबन 12 बजे से ये GPO चौक पर वकला की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ। वकला सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले अपने पैगाम में IG पुलिस को हिदायत की है कि वो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। मरियम नवाज ने कहा है कि वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुशउस्लूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए, ये वज़ीर आला पंजाब ने अब से कुछ देर पहले पैगाम जारी किया है और IG पुलिस को ये हिदायत की है। लेकिन कुछ सिचुएशन इस वक्त GPO चौक पर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। पुलिस मुसलसल वकला को दर्जनों वकला को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और मजीद भी गिरफ्तारियां कर रही है। जिस तरह नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमें बता रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन वकला भी मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से वकला की गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। तकरीबन 3 घंटे से ये सिलसिला जारी है और GPO चौक जहाँ पर पुलिस और वकला मुसलसल आमने सामने आ रहे हैं, शेलिंग का सिलसिला जारी रहा और वकला की जानिब से पथराव भी किया गया। पुलिस की वकला को लाहौर हाई कोर्ट से दूर धकेलने की कोशिश अभी भी जारी है और मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अहमद फराज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अहमद फराज, हम देख सकते हैं कि ये पुलिस वैन है जहां पर वकला को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त GPO जो मुकम्मल क्लियर है। मेरी अभी DIG ऑपरेशन से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि अब किसी भी वकील को यहाँ पे नहीं किया जाएगा और खास तौर पर जिन लीडरशिप ने जिस क्यादत ने इनको की है किया जाएगा और ना ही अब इनको GPO चौक में इकट्ठा होने दिया जाएगा, ना ही ईमान-ए-अदल के बाहर, ना ही इनको सेकंड कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने दिया जाएगा। उनसे जब ये सवाल किया गया कि कितने वकला गिरफ्तार हुए हैं, तो उनका ये कहना था उसकी तादाद बताना भी अभी उनकी तादाद का नहीं पता, लेकिन 50 से ज्यादा वकला जो हम देख रहे थे वो गिरफ्तार हुए हैं। सही। अहमद फराज हमें बता रहे हैं। और इस वक्त पुलिस हुकाम से आपकी कोई बात हुई है? जिस तरह IG पंजाब को हिदायत की गई है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, तो इससे मुतालिक पुलिस हुकाम से आपकी कोई बात हुई है? मेरी अभी बात हुई है, जो मैंने रिकॉर्ड की है DIG हैं लाहौर, DIG ऑपरेशन सफल कामरान, उनका ये कहना है कि उनको अभी किसी किस्म कोई अहकाम मौसूल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने साफ जो बात की है, उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी और किसी को भी यहाँ पे इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। हाँ वो GPO चौक है, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच है, हाँ वो ईमान-ए-अदल है, हाँ वो सेशन कोर्ट है। उन्होंने कहा किसी को भी यहाँ पे इकट्ठे, किसी भी वकला को यहाँ पे अब इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई यहाँ पे आएगा तो उसको फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा अहमद, ये बताइएगा, ये तो जैसे आपने भी बताया, नवीन भी हमें बता रही थी कि 3-4 महीने से एहतजाज चल रहा था वकला का। आज ऐसी बात क्या हुई जो मामला यहाँ तक पहुँच गया कि एहतजाज और फिर गुत्थम गुत्था हो गया सारा, जो इस नहज तक पहुँचा है मामला? ये जो है लाहौर बार, इनकी आज की जो कॉल थी वो उनकी यही थी कि वो आज यहाँ पे इकट्ठे होंगे और इकट्ठे तो उन्होंने अंदर जाना था, जजेस के कमरे तक उन्होंने घेराव करना था। जो सिक्योरिटी ब्रांच को, जो पुलिस हुकाम को जो इत्तलात मिली थी वो यही थी कि उन्होंने उनको घेराव करना था और वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, जिसके पेश नजर पुलिस ने फिर यहाँ पर जो है यह ऑपरेशन किया है, यहाँ पे उनको अंदर नहीं जाने दिया और तमाम रास्ते इसी वजह से बंद किए गए थे। खासतौर पर GPO चौक, स्टेट बैंक की तरफ जो गेट था उसको और जजेस गेट जो मेन गेट है, और इन दोनों गेट्स को इसलिए बंद किया गया था कि कोई भी वकील अंदर ना जाए, अगर वो अंदर जाते तो कोई ना कुछ हो सकता था। इसी वजह से यहाँ पर पुलिस ने नफरी लगाई थी। लेकिन जब लाहौर बार और सेशन कोर्ट के जो वकला थे वो जब यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ पे पहुंचते जब अंदर जाने की कोशिश की, जब उनको ना जाने दिया गया, उन्होंने पथराव किया। पथराव के जवाब में फिर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और शेलिंग की। देखिए, ये आग मचोली का सिलसिला कम से कम 3 घंटे हो गए हैं और शेलिंग का सिलसिला, पथराव का सिलसिला 3 घंटे से जारी है। कई मरतबा शेलिंग हुई है, कई सैकड़ों
शेल फेंके गए हैं, सैकड़ों पत्थर मारे गए हैं। ये जो इलाका है, पूरा इलाका इस वक्त मैदान में जंग का नक्शा पेश कर रहा है और ये आंख मुचौली का सिलसिला जो है ये पिछले 2-3 घंटे से जारी है, जो अब से कुछ देर पहले लग रहा है कि अब खत्म हो गया है, क्योंकि पुलिस ने अब यहाँ पे फाइनल ऑपरेशन किया है। अच्छा अहमद, ये बताइएगा, इस वक्त यकीनन जजेस भी अदालत में मौजूद होंगे, क्या जजेस की जानिब से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, इंतजामिया में से किसी की तरफ से इस बात का नोटिस लिया गया है या उन्होंने इंटरवीन करने के लिए कोई इकदाम किए हैं? देखिए, ये जो उन्होंने इकदाम किए थे पुलिस ने, ये इनको हाईकोर्ट की जानिब से ही कहा गया था कि अगर वुकला अंदर आ जाए तो दूसरा PIC जैसा वाकया रूनुमा हो सकता है। सो उसी वाकये से बचने के लिए पुलिस ने आज जो है यहाँ पे ये काम किया और ये रास्ता बंद किया हुआ। ठीक है अहमद फराज, आपसे भी मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। हफ्सा उस्मान, नवीन अली मुसलसल हमें अपडेट करेंगे। आप तीनों का शुक्रिया।